नमस्कार, सूजस की इस विशेष रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी दृष्टिकोण के तहत प्रस्तुत राजस्थान बजट में प्रदेशवासियों के लिए अनेक महत्वपूर्ण सौगातों की घोषणा की गई है। अब इन घोषणाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार की सक्रियता और स्पष्ट नीति के चलते विभिन्न विकास कार्यों को एक नई गति मिल रही है। बजट में शामिल योजनाओं को लेकर विभागवार कार्य योजनाएं भी बनाई जा चुकी है और इन पर अमल भी शुरू हो गया है, जिससे जनता को शीघ्र लाभ मिलने की भी उम्मीद है। ये स्पष्ट संकेत है कि सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। देखिए बीकानेर से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बीकानेर जिले के लुणकरणसर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसी अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में लुणकरणसर क्षेत्र में विकास की नई करवट देखने को मिल रही है। मंत्री श्री गोदारा ने बताया है कि पिछले 1.5 वर्ष में लुणकरणसर विधानसभा क्षेत्र में रिकॉर्ड स्तर पर विकास कार्य किए गए हैं। आने वाले समय में इन कार्यों की गति और भी तेज की जाएगी। उन्होंने कहा कि लुणकरणसर को शिक्षित और विकसित बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक आधारभूत सुविधाएं पहुंच रही हैं। वहीं गांव के स्कूलों में संसाधनों की वृद्धि हुई है, जिससे शिक्षा का बेहतर वातावरण भी बना है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में नए चिकित्सा केंद्रों की स्थापना हुई है और अनेक स्थानों पर भवन निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति तक चिकित्सा सुविधाएं सहजता से पहुंचने लगी हैं। मंत्री श्री गोदारा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को मूलभूत सुविधाएं समय पर और सुलभ रूप से मिले। इसी दिशा में लगातार ठोस प्रयास भी जारी हैं। वहीं बीकानेर जिले के लुणकरणसर क्षेत्र में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने 24 जून से 9 जुलाई तक आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की सराहना करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ग्रामीणों के राजस्व सहित अन्य विभागों से जुड़े वर्षों पुराने लंबित कार्य अब गाँव में ही निपटे, ताकि लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। मंत्री गोदारा ने बताया है कि इस पखवाड़े के दौरान गांव-गांव में प्रशासनिक शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां अधिकारी जन परेशानियों का त्वरित समाधान कर रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों से इन शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की भी अपील की और कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय सिद्धांत पर चलते हुए अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुँचाने के लिए संकल्पित है। राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास की गति लगातार नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे से लेकर न्यायिक और प्रशासनिक सेवाओं तक सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में बीकानेर के लुणकरणसर में हुए विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शुभारंभ इसी क्रम में एक मजबूत कड़ी के रूप में सामने आए हैं। इन कार्यों से ये संदेश स्पष्ट है कि सरकार आमजन की जरूरतों को सिर्फ समझ नहीं रही, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर क्रियान्वित भी कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, बिजली और आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में हो रहे बदलावों से ग्रामीणों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने यह साबित कर दिया कि विकास केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे धरातल पर उतार कर जनता का विश्वास अर्जित भी करना चाहिए। वही सच्चे सुशासन की पहचान है। राज्य सरकार की प्राथमिकता अब सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से लागू करना है। राजस्थान की तस्वीर और तकदीर बदलने का जो संकल्प मुख्यमंत्री ने लिया है, वह अब योजनाओं, शिविरों और ठोस निर्णयों के जरिए हकीकत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे से लेकर न्यायिक सेवाओं तक निरंतर सुधार कार्य किए जा रहे हैं। तो आज के सूजस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।